Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Makki, PhD scholar in Ghazi University, Dera Ghazi Khan. फर्स्ट ईयर की जो नई बुक आई है उससे रिलेटेड हम उसके चैप्टर सॉल्व करेंगे। उसमें हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है हमने। उसने आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है। कम्प्लेक्स नंबर्स जब आपको गिवन हो तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब आपको दोनों पार्ट्स दे तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में वो आपको देगा। उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए की और सेकंड वैल्यू होगी बी की। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारा फार्मूला है किसी भी दो नंबर्स ए और बी के लिए, ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमें उसने कम्प्लेक्स नंबर्स दिया है उसने ए की जगह आपको -4 दे रखा है, बी की जगह उसने +7। तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की जगह हम -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिनोमिनेटर में दोनों का स्क्वायर्स है तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा +7 का स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले में है बी की वैल्यू 7 है तो बी की जगह हम 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एज इट इज़ ए की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी की, इनके स्क्वायर्स हैं तो इनके स्क्वायर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। -4 एज इट इज़, -4 का स्क्वायर पावर इवन है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा +16, 7 का स्क्वायर 49, -7 एज इट इज़। सेम प्रोसेस हम इसके डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 + 47, 16 + 47। अब हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो -4 और 65 पावर -7 और 65, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। सेकंड पार्ट आपके पास है, उसमें उसने ए और बी की और वैल्यूज़ दे रखी हैं। फर्स्ट वैल्यू उसने 2 की स्क्वायर रूट दे रखी है, सेकंड वैल्यू उसने -5 की स्क्वायर रूट दे रखी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी का सेम फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। हम ए और बी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 + 7, 2 + 7। तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसके डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, इसके भी 7। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका है। थर्ड पार्ट उसमें ने दे दिया 1 और 0। अब इसमें ए जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल है और बी जो हमारे पास है वो 0। सेम फार्मूला हम लिखेंगे और वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस फार्मूले में है। बी की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर। हम इनके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का एज इट इज़ 1 का 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो ये 1 और 1 आ जाएगा, ये 0/1, 1 और 1 1 के इक्वल है और 0 और 1 0 के इक्वल। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका इसका है। सेकंड यूज में वो कहता है भी सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर है z = a + iota b, इसमें ये जो आपका है ये रियल पार्ट है और ये जो आपका है ये इमेजिनरी पार्ट। अब उसने हमें एक क्वेश्चन दिया है, वो कहता है भी कि आप इसमें सेपरेट करें इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर में आयोटे को ख़त्म करना पड़ेगा। आयोटे को ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट होता है दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में साइन चेंज कर। तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 + 5 आयोटे का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 - 5 आयोटे। तो हम इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर पे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ 8, 2 को -5 आयोटा -10 आयोटा, फिर -7 आयोटे को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा, माइनस प्लस हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर। कम्प्लेक्स नंबर्स में जो हमारी प्रॉपर्टी है कि आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल हो, तो हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिनोमिनेटर में आपका अलजेब्रे का फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b²। वो भाई आपके पास है भी a - b × a + b। तो आप डिनोमिनेटर में 4 + 5 आयोटा × 4 - 5 आयोटा, तो 4 का स्क्वायर -5 आयोटे होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पूरे स्टेप्स में हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना। तो 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा एज इट इज़ +35
इस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 5 का 25, अयोटे का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जिस तरह न्यूमिनेटर में अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एज इट इज डिनोमिनेटर में भी हम अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा, वैसे का वैसे। ये जो -1 था इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये -35, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 25 एज इट इज। इस अयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1। अब यहाँ पे ये रियल है और ये रियल है, तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, रियल को रियल में सिंप्लीफाई करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब ये +8 है -35 है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। तो ये आ जाएगा -27, ये -10 -28 दोनों के साथ जब साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं तो -38 है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो अब हम न्यूमिनेटर को कुछ नहीं कहेंगे, डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर देंगे 41 को इसके नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे। सो ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा और ये आपके पास इमेजिनरी अयोटा नहीं लिखना। अयोटा आपको जस्ट ये बताएगा कि उसके साथ जो चीज़ खड़ी है वो इमेजिनरी। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, उसने दे दिया -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर 1 + अयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं करता इस तरह से हूँ, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू को बाद में, ताकि हमारे पास जो अलजबरे का फार्मूला है a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab अप्लाई हो सके। अब हम यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, डिनोमिनेटर एज इट इज। 2-3 स्टेप्स में हम सिर्फ न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करें। तो 3 का 9 अयोटा स्क्वायर, 2 का 4, ये हमारा 12 अयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यू सेम। तो 9 को -1 से -9 + 4 -12 अयोटा और 1 + अयोटा। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -5 -12 अयोटा अकेला है वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर में 1 + अयोटा वैसे का वैसे। ये जो हमने 3-4 स्टेप्स किए हैं ये न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के। अब हम डिनोमिनेटर में अयोटा ख़त्म करते हैं, उसी तरह हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा 1 - अयोटा, तो 1 - अयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 - अयोटा से हम डिवाइड भी करेंगे। तो अब इस तरह से आ जाएगा। फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। पहले -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 अयोटे को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अलजबरे का फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा, a² - b²। तो a की जगह 1 है, b की जगह अयोटे का स्क्वायर है। अब हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो -5 अयोटा -12 अयोटा + 12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई, 1 का स्क्वायर 1 अयोटे का अयोटा स्क्वायर, -5 + 5 अयोटा -12 अयोटा वैसे का वैसे। तो यहाँ पे प्लस -12 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू -1 पुट कर दें। तो आप अगर न्यूमिनेटर देखें तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, दोनों के साथ साइन सेम है, तो ये आ जाएगा -17। तो ये आ जाएगा आपका -17 और ये 5 अयोटा है, -12 अयोटा है, तो -7 अयोटा, डिनोमिनेटर 1 +1 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 आ जाएगा आपके पास। अब हम इस 2 को -17 के नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे, 7 के नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे। सो ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा -17/2 और ये आपका इमेजिनरी आ जाएगा -7/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं भाई। तो वो आपके पास थर्ड पार्ट है अयोटा और 1 + अयोटा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन में आपको दे सकता है। यहाँ पे है कुछ इस तरह से, हमने इसके डिनोमिनेटर में अयोटे को ख़त्म कर, तो उसी तरह उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 + अयोटे का जो कॉन्जुगेट आएगा वो 1 - अयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 - अयोटा।
इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे अयोटा और 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब अयोटे को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटे को 1 के साथ अयोटा आ जाएगा, अयोटे को अयोटे के साथ अयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा अलजेब्रे का वही फार्मूला, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। अयोटा एज इट इज माइनस एज इट इज। इस अयोटा स्केयर की जगह आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम जब वहाँ पे हमारे पास अयोटा स्केयर नज़र आएगा हम उसकी जगह -1 पुट कर दें। तो यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1, ये माइनस पहले से मौजूद है, ब्रैकेट इसलिए लगाए कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर 1, अयोटे का अयोटा स्केयर, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा 1 माइनस। अब इस अयोटा स्केयर की जगह दोबारा हम -1 पुट कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमिनेटर में करता इस तरह से, अयोटा +1 को 1 प्लस अयोटा, रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। न्यूमिनेटर वैसे का वैसे 1 प्लस अयोटा और 2 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर देते हैं, इसके नीचे 1 और 2 अयोटा लिख देते हैं, वो कोई मसला नहीं। इसमें अब ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा नहीं लिखना। लास्ट इसका जुज है वो है 4 प्लस 3 अयोटे का स्केयर और 4 माइनस 3 अयोटा। जिस तरह हमने इसका पार्ट 2 किया था, पहले हमने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई किया था, इसमें भी एज इट इज करना है। a प्लस बी का फार्मूला आपके पास है अलजेब्रे का, a प्लस बी होल का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो हम इसके न्यूमिनेटर में यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहना, 4 का 16, 3 का 9 अयोटा स्केयर, ये 24 अयोटा। इस अयोटा स्केयर की जगह -1, फिर 16 माइनस 9 24, ये दोनों रियल पार्ट हैं। 16 माइनस 9 7 प्लस 24 और 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, उसी तरह उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो 4 माइनस 3 अयोटे का 4 प्लस 3 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें अयोटा स्केयर की जगह दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिनोमिनेटर में वही अलजेब्रे का सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में फिर अयोटा स्केयर -1। अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इमेजिनरी को इमेजिनरी में, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस, -44 प्लस 117 अयोटा और 25 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा, अयोटे के अलावा आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ के लिए हम मैथमेटिकल सैम्पल ये भी यूज करते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि आप पहले ये चीज़ लें, ये प्रूव करें, फिर ये चीज़ लें, ये प्रूव करें, दोनों साइड्स प्रूव करनी पड़ती हैं। अब हम ये पोर्शन लेंगे और ये प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्सली ये लेंगे, ये प्रूव करेंगे। अब जो गिवन है उसे लिखेंगे सेंस z कॉन्जुगेट इज z टू प्रूव दैट z इज रियल। z क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर है, फिर हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा भी। अब गिवन में हमारे पास कॉन्जुगेट भी है, इसका कॉन्जुगेट अयोटे के साथ साइन चेंज करता है, रियल पार्ट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। यानी कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू a है तो इसका कॉन्जुगेट भी a होगा, कि रियल पार्ट जो होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट, अपने आप का कॉन्जुगेट होता है। अब गिवन है हमारे पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, z की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, इनको इधर ले आएंगे, ये ऑलरेडी यहीं पे है, प्लस से इधर आएगा माइनस से होगा, प्लस से अयोटा भी इधर आएगा माइनस। अब ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अयोटा भी -2 अयोटा भी, राइट हैंड साइड पे 0। ये जो -2 अयोटा भी है ये उधर 0 की तरफ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अकेला b बचेगा। b क्योंकि अयोटा नहीं है इसके साथ तो ये रियल पार्ट है, तो ये प्रूव हो गया, सो इट इज रियल। अब इसका कन्वर्सली करेंगे, अब हम रियल लेंगे, ये प्रूव करेंगे। कन्वर्सली सिंस z इज अ रियल टू प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब इसमें तो कम्प्लेक्स नंबर था, हमने लेट किया z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा भी, यहाँ तो z रियल है तो हम z लेट करेंगे a और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे।
फिर इसका कांजुगेट लेंगे, जी का कांजुगेट ए का कांजुगेट, जी का कांजुगेट ए का कांजुगेट, आपको पता है रियल पार्ट है वो सेल्फ कांजुगेट है, ए के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। इन दो इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, तो जी कांजुगेट इसके आ जाएगा जी के। सो प्रूव। हमने ये हिस्सा लिया, ये प्रूव किया, फिर हमने ये लिया, ये प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास उसने एक जर्नल कम्प्लेक्स नंबर दिया है, z बिलोंग टू c। फर्स्ट में कह रहा है शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। वो कहता है जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इमेजिनरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। अब इसमें है क्या, आप पहले z लेट करेंगे a प्लस अयोटा b, फिर दूसरा कॉन्जुगेट आपको नजर आ रहा है तो z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा a माइनस। अब हमने जो चीज़ शो करनी है वो लिखेंगे। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2, z की जगह हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, z कॉन्जुगेट की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ओवर 2, प्लस अयोटा b माइनस अयोटा b से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a ओवर 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, a आपके पास रियल ऑफ z है और यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव। अब इसका दूसरे पार्ट में वो कहता है शो करो z मैंने z कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। अब हम बिल्कुल उसी तरह से ये वाला z लेंगे, ये वाला z कॉन्जुगेट लेंगे। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो इसमें z मैंने z कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा, z की जगह a प्लस अयोटा b, माइनस के बाद स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि माइनस अंदर साइन चेंज करता है, प्लस के बाद हम नहीं लगाते। देखिए प्लस के बाद स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं की, माइनस के बाद इसलिए की है क्योंकि माइनस अगले स्टेप में देखें प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस अयोटा भी प्लस अयोटा भी। अब रियल से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा भी प्लस अयोटा भी, नीचे भी 2 अयोटा है। अब 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी इज नॉट इमेजिनरी, इज नॉट इक्वल टू इमेजिनरी। तो ये हम प्रूव नहीं कर सकते कि जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी नहीं आता क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 अयोटा है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, वो है z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। अब हम सबसे पहले एक कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कराएंगे a प्लस अयोटा b, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर मॉड लेंगे। कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है a प्लस अयोटा b, इसे हम मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस, और इसको हम नॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि हमें रियल पार्ट का स्क्वायर लेना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसकी स्क्वायर। अब z हमारे पास a प्लस अयोटा b, z कॉन्जुगेट अयोटे का साइन चेंज करेंगे, फिर हम z मॉड भी फाइंड कर लेंगे, a प्लस अयोटा b का मॉड। तो अब रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे, अयोटे का स्क्वायर नहीं लेना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो z मॉड का स्क्वायर, z मॉड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट, ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, विच इज इक्वेशन 1। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, z डॉट z कॉन्जुगेट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब z की जगह हम कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू। अब अलजबरे का वही फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो आ जाए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अयोटे स्क्वायर का आपको पता है वो आपके पास -1 के इक्वल है, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस माइनस प्लस। मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, विच इज इक्वेशन सेकंड। इन दो इक्वेशनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी। सो प्रूव्ड।